बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दिन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ हो या फिर आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, जेलिस फैक्टर लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में का बनाने का मकसद आप लोगों की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जेलिस की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको ऐसी मालूमात मिलेगी जिससे आपका ये मसला हल होगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों में बदल जाएगी। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर दिया करें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको इस तरह की और इस्लामिक वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। जैसे कि देखा गया है कि स्कूल लाइफ हो या फिर आम लाइफ हो, कोई सी भी लाइफ हो, लड़कियों में जेलिस फैक्टर ज़्यादा होता है निस्बत लड़कों के। ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे पहली बात यह है कि लड़कियों में एहसास कमतरी ज़्यादा होती है। एहसास कमतरी क्या होता है? एहसास कमतरी का मतलब ये होता है कि उनके अंदर महसूस होता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके पास है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज़ पे जेलिसी पे होता है। और जेलिस के बाद होती है हसद, और हसद के बाद बदला। तो आप जो पहली चीज़ जो चिंगारी दिल में जल रही है उसे ख़त्म करें। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़, आप इग्नोर करें। इग्नोर से मुराद ये कि अगर आपने किसी को देख लिया कि किसी के पास आपसे अच्छे कपड़े हैं, तो आप अपने कपड़ों की तरफ नज़र डालें, चाहे वो सस्ते ही क्यों ना हो, लेकिन आपने उसके कपड़ों को इग्नोर करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का सोचना है। दूसरी चीज़ जो कि जेलिस फैक्टर को ख़त्म करती है, एक पहली चीज़ है कि इग्नोर करना, दूसरी चीज़ है कि अपने से कमतर को देखना। हम क्या करते हैं, हमारा माशरा क्या करता है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, स्टेटस देखते हैं, अपना स्टेटस देखते हैं और उसका देखते हैं। मैं मिडिल क्लास हूँ तो वो रिच है। हर कोई मिडिल क्लास ही होता है, मिडिल क्लास दरमियाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना। लेकिन जिस दिन आप अपने से ऊपर वालों को देखने लग जाओगे, आप में जेलिस फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी खुशियाँ आपसे दूर होती जाएंगी। ये था दूसरा सवाल, यानी दूसरा मसला हमने आपका लिया। एक ये कि आपका जेलिस फैक्टर आपको इग्नोर करना है, दूसरा अपने से नीचे को देखना है जिसके पास नहीं है। अब मेरे पास हाथ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनके पास हाथ नहीं है, तो क्या मैं शुक्र अदा ना करूं? अगर फिर भी आपके शुक्र अदा ना हो तो आप सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ें, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटाओगे। तो हर इंसान के पास 100,000 करोड़ रहमतें मौजूद हैं, लेकिन जेलिसी फैक्टर की वजह से हम दूसरों को देख के उदास हो जाते हैं। तीसरी जेलिसी फैक्टर को दूर करने का तरीका ये है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिविटी एक रात में नहीं आ जाती, इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन नहीं आती, इसमें वक्त लगता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? स्टडी, आपकी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छी वीडियोज़ देखें, अच्छे दोस्त बनाएं। ऐसी दोस्तें ना बनाएं जो बुराइयां करती हैं, जो चुगलियां करती हैं। अच्छी दोस्तें बनाएं जो आपको आगे का रास्ता बताती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव वेव्स के लिए आप मेडिएशंस करें, खाना अच्छा मतवज़न ग़िज़ा खाएं। लड़कियां मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या खाती हैं? दही बल्ले, समोसे, चाट, हाई मिर्चें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल के। ये आपकी वेंस को डैमेज करती हैं, स्टमक को ख़राब करती है। जब हमारा पेट ख़राब होता है तो हमारा दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक रिसर्च है इसकी कि वाकई जो हमारे पेट में जाता है वो हमारे दिमाग पे असर करता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, अच्छा खाएं, सादा खाएं, ताकि आपको नेगेटिविटी से आप दूर रहें। तो ये थी पॉजिटिव वेव्स में लाने का छोटा सा तरीका। इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो भी आएगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं मज़ीद के जेलिसी को कैसे ख़त्म किया जाए। जब आप में 3-4 चीज़ें आ जाएंगी ना, तो एक बेहतरीन हल जो आपका है वो है इबादत, अल्लाह का शुक्र। जहाँ पर हम दुनियावी काम करें वहाँ रूहानी अमल भी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी चीज़ है आपके हाथ में। अब बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि फ़ेस को वायरल कर रही हैं और फेस से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे अभी तक हाथ ही चल रहे हैं, कुरान दिन पे हाथ ही हैं जो हैं। तो मकसद क्या है? पैसे ज़्यादा आएंगे, चेहरा लाने से व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन ईमान ख़राब हो जाएगा। तो मैं इस हाल में खुश हूँ, मेरे हाथ दिख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ से हज़ारों लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, मैं खुश हूँ। इसी तरह से आपने हर हाल में खुश रहना है। जब आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, आप इबादत करना शुरू कर देंगे, आप में जेलिस फैक्टर ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। इन टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिएगा। दोबारा से वीडियो को रिवाइज़ करें, इसको सुनें और उसके बाद इसको लिख लें और अपने जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती है, चाहे वो कपड़ों का कबर्ड हो, चाहे शीशा हो, कहीं भी इस चिट को लगा दें
اور بولیں اپنے آپ سے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. آپ کی خوشیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں گی. تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. بہت موٹیویٹ ویڈیوز کو آگے سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں لوگوں کو ضرور بتائیے گا, اور لڑکیوں کو تو یہ لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.